पुराने जमाने की बात है। किसी पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। वहां एक बुजुर्ग दरवेश रहता था जिसका नाम बाबा सलीम था। लोग उसे बाबा साबिर भी कहते थे क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा इत्मीनान और मुस्कुराहट रहती थी। बाबा सलीम की झोपड़ी गांव के किनारे एक दरख्त के नीचे थी। हर सुबह वो दरख्त के नीचे बैठकर तस्बीह पढ़ता, परिंदों को दाना डालता और मुसाफिरों के साथ दुआएं बांटता। उसके पास दुनियावी दौलत नहीं थी, मगर दिल का सुकून बेमिसाल था। एक दिन उसने देखा कि लोग बाजार में दौलत के पीछे भाग रहे हैं। कोई झगड़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई हसद में जल रहा है। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, ये लोग सब कुछ खरीद सकते हैं मगर सब्र नहीं। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सब्र बेचूं। अगली सुबह वो बाजार पहुंचा। एक छोटी सी चटाई बिछाई, उस पर लकड़ी की तख्ती रखी जिस पर लिखा था, सब्र बराए फरोख्त। लोग जमा हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ तंज करने लगे। बाबा, सब्र भी कभी बकता है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जो दिल बेचैन हो वहां सब्र बेचना सबसे मुश्किल काम है, मगर सबसे जरूरी भी। दिन गुजरते गए। जो कोई परेशानी में आता, बाबा उसे एक छोटा सा बीज देता और कहता, यह सब्र का बीज है, इसे अपने दिल में बो दो। पानी ईमान से देना और हिफाजत दुआ से करना। लोग हंसते थे, मगर जो मानते थे उनकी जिंदगी बदलने लगती थी। झगड़े कम हुए, मोहब्बतें बढ़ी, दिलों में सुकून आने लगा। महीनों बाद जब बाबा सलीम की उम्र ढलने लगी, वो कमजोर हो गया। एक दिन चंद नौजवान उसके पास आए और बोले, बाबा, हमने बचपन में आपको देखा था, अब फिर आए हैं, बताएं आप कहां से आए थे? आप वाकई सब्र बेचते रहे? बाबा ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं बेचता बेटा, मैं तो सिर्फ याद दिलाता हूं वो चीज जो तुम भूल गए हो। सब्र तुम्हारे दिल में पहले से है, मैं तो बस उसकी गर्द हटाता हूं। यह कहकर वो उठा, आसमान की तरफ देखा और बोला, जिसने सब्र को पहचान लिया उसने खुदा को पा लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे बाजार से निकल गया। लोगों ने उसे जाते देखा